हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजा। सो आज की वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और वो सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा कि रीनीट पॉसिबल है कि नहीं, रीनीट पॉसिबल है कि नहीं। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है जो आप लोगों के मन में है बार बार गार्जियंस, और आप लोग भी बार बार टेलीग्राम व्हाट्सएप पर हर जगह और नीचे भी कमेंट सेशन में भी आप बार बार हर जगह पूछ रहे हो कि रीनीट रीनीट। तो मैं आपको शुरुआत से बताते हुए आ रहा हूँ और अभी भी मैं आपको क्लियर करूँगा कि रीनीट ये होना तय था, पहले भी था और अभी भी, ठीक है ना। आगे भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है। और जो बीच में आप देख रहे हो, बीच में वीडियोज़ नहीं आ रही थी, अचानक से आप देख रहे थे कि बीच में मतलब एक तरह से हाइप हुआ, फिर उसके बाद डाउन हो गया। आपने ये नोटिस किया होगा। डॉक्टर पैनल सबसे पहले इसमें आवाज़ उठाया, रेज़ किया वॉइस, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर्स का सवाल था, फ्यूचर डॉक्टर्स का सवाल था, इसलिए, ठीक है ना। आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, चाहे एक बच्चे का चाहे दो बच्चे का, लेकिन अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो स्टूडेंट्स के साथ डॉक्टर रजा हमेशा है, हमेशा खड़ा है, स्टैंड, उसका साफ क्लियर स्टैंड है, ठीक है ना। आजकल के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तरह नहीं कि पहले देखें कि हाँ भाई कि रिजल्ट आ जाए, फिर उसके बाद फिर अलग ही पहले था फिर अलग हो गया, है ना। मैं इसमें भी क्लियर बताऊंगा आपको। देखिए, सच्चाई जानना आपका हक है, आपको जानना चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा है। ये चीज़ें आपको सामने बिल्कुल दिखनी चाहिए, तभी जस्टिस लेना आपको आसान होगा, आपके साथ जस्टिस हो पाएगा, नहीं तो आप नहीं भटक जाओगे रास्ता, ठीक है ना। देखिए, जो शुरुआत से जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसके बाद से पूरी तरह कोशिश में लगा हुआ था आदमी कि यहाँ पर ऐसा मतलब उसको दबाया जाए। कोई भी आपको इसमें कोई ऐसा प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। जब ये 5 मई को ये जो नीट का एग्ज़ाम जो इसमें कंडक्ट कराएगा, उसके बाद से जो धड़ाधड़ एकदम से ऐसा होता है ना, खटाखट एकदम से, जैसे कि मतलब होने लगा। आप देखो, पेपर लीक का हर जगह खटाखट न्यूज़ आने लगा। फिर भी सभी लोग चुप है, जबकि देख रहे हैं कि हाँ खटाखट न्यूज़ आ रहा है, तब फिर भी कुछ नहीं हो रहा था कार्रवाई, था ना ये चीज़ें। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्यों रीज़न है। पहले उन्होंने ये सोचा कि इसको, इस मामले को जितना दबाया जाए, वो पूरी तरह से लगे हुए थे। मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है ना। इसमें आप बने रहोगे तो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा क्यों। आज मैं बिल्कुल सच्चाई बोल के रखूँ, ताकि इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं देखिए आपको क्लियर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए, स्टूडेंट को आपको समझ में आना चाहिए। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये शुरुआत में जब यहाँ डॉक्टर पैनल गया होता हाई कोर्ट, आपको याद होगा शुरुआत था 5 मई के बाद का मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जब से ये चीज़ें सामने हैं। तो उसके बाद से अचानक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले इसके अगेंस्ट में गए, इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट में उस समय केस बिल्कुल तय था, इसके अगेंस्ट में गए कि नहीं रिजल्ट आना चाहिए। तो रिजल्ट में हुआ क्या कि एकदम से उनके अगेंस्ट आ गया। तो फिर अब ये फंसे। अब क्या है कि इनके अगेंस्ट आने का मतलब ये कि ये तो है बिजनेसमैन, इनको जो है रिजल्ट लाना था, ये भाई हमारे जो है इतने सारे बच्चे हैं, टॉपर्स हैं, तो ये है, तो उनका अलग एक ग्राफ रहता है, तो उसको शो करना रहता है, तो उसमें मतलब वो चीज़ें नहीं हो पाई उनके साथ। तो अब उनके बैचेस कौन खरीदेगा, उनके बैचेस कौन परचेज करेगा। एनीवेज फिर कोशिश किया गया कि आखिर उन लोगों को, तो ये चीज़ें था, ये चीज़ें सामने आ गई। फिर उसके बाद बताया गया कि नहीं कमज़ोर बच्चे हैं, ये चीज़ें मैं आपको डिस्कस किया, ये भी कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट्स की तरफ से ही बताया गया। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें यही आई कि लास्ट अटैम्प्ट्स वाले बच्चे हैं, ऐसे हैं। ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने समझते, अगर ये रिस्पॉन्सिबल होते, क्योंकि इनके पीछे तो अलग ही गेम चल रहा है ना। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको जो दिखते हैं यही पेपर लीक कराते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। जब मैंने ये देखा कि ऐसे लोग भी हैं तो फिर मुझे बहुत अंदर से मुझे ख़राब लगा, इसलिए मैं बीच में, आप देख रहे हो वीडियो नहीं आ रही थी, आप नोटिस किए, हमारी टीम ने बंद कर दिया, हमारी टीम ने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, आप देखोगे तो ये चीज़ आप रियलाइज़ किए क्यों ऐसा। बहुत सारे बच्चे पूछे, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे थे क्या हो गया आप क्यों चुके। तो देखिए, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही थी कि नहीं वीडियो लाया जाए, लेकिन इसलिए कि जब हमने रियलाइज़ किया कि जो टीचर्स हैं, हालांकि वो टीचर्स नहीं हो, बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग टीचर्स मान रहे हो उनको, तो वही इसके पीछे है, तो फिर तो बात ही अलग हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये यकीन नहीं मानने वाले, लेकिन है शुरुआत से ही। आप देख लो, शुरुआत से अगर ये लगे रहते, अगर शुरुआत से अगर ये सब चीज़ें, अगर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सब एक साथ उठ करके सारे सब के सब एक उसमें रहते हैं कि हाँ भाई कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए ऐसा, क्योंकि अगले साल और कट ऑफ जाएगा। ये सब चीज़ें तो पहले बताई गई थी कि रिजल्ट का जो अगर वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट तो इससे बुरा क्या हो सकता है। आप देखो 67 बच्चे इसमें टॉपर्स हैं, आप इसमें पहले बता दिया गया, तो रिजल्ट क्या आएगा, जिसका कोई बेस ही नहीं है उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले तो पहले से ही लगे थे, और इनका आप देख लो कि ये अगर ऐसे नहीं सुधरेंगे, अगर ये चीज़ें नहीं सुधरेगी, तो आगे भी पेपर्स लीक होंगे, ऐसे होंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वह इम्पैक्ट किसी और को नहीं पड़ेगा, बस वही स्टूडेंट्स को ही उनकी लाइफ बर्बाद होगी। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आज भी हैं, कल भी हैं, और धीरे धीरे और पावरफुल होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं तो बस ये कि रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अगर जस्टिस दिलाना चाहती है तो इन जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद किया जाए। ये बहुत बड़ा अपील है मेरी तरफ से, आप भी अपील करो। इन जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि बच्चों की कैरियर के साथ खेलते हैं, उनके जज्बात के साथ, इमोशन के साथ खेलते हैं, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद होने चाहिए, क्योंकि ये केवल और केवल आप लोगों के लिए एक ऑब्स्टिकल है। ये आप मानो या ना मानो, मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको समझा दिया, कोई नहीं यहाँ समझाएगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर ये वाकई जेन्युइन होते, अगर ये कोचिंग वाले वाकई जेन्युइन होते तो ये शुरुआत से ही स्टैंड लेते, क्योंकि चीज़ें सामने थी, ठीक है ना। पहले भी कहा गया तो बताया गया कि नहीं ऑल ओवर इंडिया
नहीं होता है। क्यों? जब ये एग्ज़ाम हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, ये पेपर ये कंडक्ट हुए ना,